औज़ुबिल्लाहिमिनश्शाइतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे फ्रांस टूरिस्ट वीज़ा। ये बात तो आप शायद आप यकीन कर गए होंगे कि मैंने ये 3-4 महीने पहले वीडियोस बनाई थी। जिन लोगों को अगर हमारी वीडियो नहीं देखी वो जाके हमारे यूट्यूब चैनल स्क्रॉल करके देखेंगे जो हमने फ्रांस के बारे में बनाई थी। मैंने पहले कहा था जी कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फ्रांस का वीज़ा इस वक्त बहुत बेहतर है निस्बतन दूसरे कंट्रीज़। आज वो बात चीज़ क्लियर हो रही है। वो चीज़ क्लियर किस तरह हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स में देखें जो वीज़े अप्रूव हो रहे हैं फ्रांस के ही हो रहे हैं। मैं हमेशा बात को कहता हूँ कि वीज़ा हमेशा आपके कागजात पे होता है। आपकी जिस तरह की प्रोफाइल होगी, जिस तरह के आपके सर्कमस्टेंस होंगे, जिस तरह के टाइज होंगे वीज़ा लगने के उतने चांसेस होंगे। अब बेसिकली हो क्या रहा है? हो कुछ इस तरह रहा है मार्केट में कि फ्रांस की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो अगर आप आज ले जाएंगे तो आपको नवंबर-दिसंबर की मिलेगी। अब क्लाइंट कहता है मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे किसी और कंट्री का अप्लाई करवा दें। मैं ये नहीं कह रहा जी आपको फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा मिलेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप किसी और कंट्री का अप्लाई करेंगे तो आपको उसका वीज़ा भी मिल सकता है। लेकिन जो मेरी ज़ाती ओपिनियन है, जो मेरी ज़ाती सर्वे है, उसके मुताबिक कुछ कंट्रीज़ में ऐसे हैं जिनको वीज़ा दे रहा है शेंजन स्टेट में, जिसमें फ्रांस भी एक शामिल है। अब हो क्या रहा है? हो इस तरह रहा है कि जब आप कोई कंसल्टेंट है वो अपनी फ़ीस देखता है, जी मुझे तो फ़ीस मिल रही है, कोई मसला नहीं, पैसे तो क्लाइंट के ज़ाया हो रहे हैं। वो कहेगा जी आप फ़लाँ कंट्री की अपॉइंटमेंट ले लें जिसकी अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। अब इस पर होता इस तरह है जी कि वो तो अपॉइंटमेंट ले लेगा क्लाइंट जमा भी, लेकिन एट दी एंड उसका रिफ्यूज़ हो जाएगा। क्यों? वो रिफ्यूज़ इसलिए होगा क्योंकि उसकी वीज़ा रेशियो ही नहीं है। हमेशा उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, कोशिश करें कि जिसकी एम्बेसी पाकिस्तान में है, जिस कंट्री का कॉन्सुलेट है पाकिस्तान में, जब वो अपना एम्बेसी अपना वीज़ा नहीं दे रही, वो कॉन्सुलेट का वीज़ा कैसे देगी? क्यों आप किसी के कंधे पर रख के बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं? ये चीज़ तो ये चीज़ क्लियर होगी। सेकेंडली अब बात करते हैं फ्रांस की। अब फ्रांस की अपॉइंटमेंट से वो आपको 6 से 5 महीने बाद की मिल रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, सिंपली रश पड़ा हुआ है, अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल ही हैं। जिसको देखो फ्रांस के पीछे भाग रहा है। अभी प्रेजेंटली फ्रांस की वीज़ा शो बहुत बेहतर जा रही है और आगे भी ऐसे क्यों? फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जो टूरिस्ट कंट्री है, प्रॉपर टूरिज्म के लिए माना जाता है, गिना जाता है। लोग वहाँ पर जाते हैं, पेरिस में जाते हैं, एफिल टावर हो गया, मुख्तलिफ स्पेसिस हैं। सिटी ऑफ लव कहा जाता है, सिटी ऑफ परफ्यूम कहा जाता है पेरिस को। मुख्तलिफ हैं, इसमें ह्यूमन हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन इसको आप एज आ टूरिस्ट ही कंट्री एडमिट करेंगे जब मर्जी वीज़ा अप्लाई करेंगे। कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जिनकी वीज़ा रेशो कभी कम नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, जिसमें से फ्रांस भी एक है। मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, जैसे मैं बात करूँगा नॉर्वे में, वहाँ पर सर्दी इतनी है, वहाँ पर टूरिज़म पॉइंट्स भी नहीं है। बेल्जियम है, वो हेड है शेंजन स्टेट का, जिसकी वीज़ा रेशो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, उसकी वीज़ा रेशो कुछ समझ नहीं आती कि कभी क्या होती है कभी क्या। स्पेन की बात की जाए, मैंने कहा था कि स्पेन जो है एक वक्त बहुत पीक पे गया था, लेकिन इस वक्त प्रेजेंटली वो नॉर्मल है, वो वीज़ा दे भी रहा है, रिफ्यूज़ भी कर, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट्स भी इतनी ईजी अवेलेबल नहीं है। स्वीडन है, वो आपको स्टडी से रेलिवेंट होता है। स्विट्ज़रलैंड है, टूरिस्ट कंट्री है, लेकिन उसकी वीज़ा रेशो भी इतनी ख़ास नहीं है। हाँ, मैं जिस कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ ये सब कुछ मेरी अपनी ज़ाती ओपिनियन है, मैं किसी के सर्वे रिपोर्ट के बारे में बयान नहीं कर रहा। अगर आपके पास किसी भी कंट्री का इन्विटेशन लेटर है, जिस मर्जी कंट्री का हो, ठीक है, तो आप उसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इन्विटेशन पे क्या होता है कि आपके चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आपके पर्पज़ ऑफ ट्रैवल क्लियर हो जाता है। लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, अगर आपकी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मेरी नज़र में जो बेहतर है वो है ऑस्ट्रिया, दी नीदरलैंड, फ्रांस। ये 3 कंट्रीज़ हैं जिनकी वीज़ा रेशो मैं समझता हूँ बेहतर है। आप इनका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुमकिन है कि आपको अपॉइंटमेंट्स का इशू फेस करना पड़े। लेकिन पैसे आप लगाएंगे, अगर इनकेस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो नुकसान आपका है, मेरा नहीं है, ठीक है। और मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप कभी किसी कंसल्टेंट के पास जाएँ केस स्टडी करवाने के लिए, तो अपनी पूरी फाइल्स को दिखाएं, उससे डिस्कस करें, फिर अपना केस असेस करवा के अपनी फ़ाइल बनवाएं जो आपको कंट्री रिकमेंड करे। ऐसा ना हो कि आपके जहन में हो जी मैंने बेल्जियम का ही अप्लाई करना, वो आपको कह रहा है जी कि आप आइसलैंड का अप्लाई करें, आप कहें जी मैंने बेल्जियम का ही करना है, तो वो आपको बेल्जियम रहेगा तो ऑब्वियसली वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। अगर वो आपको आइसलैंड रिकमेंड कर रहा है तो उसकी वजह होगी। लेकिन आइसलैंड का अपने वीज़ा कभी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि आइसलैंड का इसलिए अप्लाई करना, उसको डेनमार्क डील करता है, डेनमार्क की एम्बेसी डील करती है, उसकी वीज़ा रेशो इतनी खास नहीं है। मैंने आपको जस्ट एक एग्जाम्पल कोट की है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, फ्रांस से रेलिवेंट, फ्रांस की वीज़ा रेशियो से रेलिवेंट। फ्रांस का इस वक्त बेहतरीन है, अपॉइंटमेंट लेके सेव कर लें, क्योंकि 4-5 महीने आपकी जो टाइम होगा अपने आप होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं, होमवर्क के साथ मेरी अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट बेहतर तरीके से चला सकते हैं। आपकी जो छोटे मोटे टूर अगर वो करना चाहते हैं, अगर आपका बजट है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था फ्रांस से रेलिवेंट। आपके बाद मुझे भी एक ऐड करना चाहूँगा वीज़े में, इसमें वीडियो में, कि
आप जो हमारे नंबर से कॉल करते हैं, हमारे पास किसी किस्म के वीज़े अवेलेबल नहीं होते, ना ही तो हम लोग डन बेस पे काम करते हैं, राइट। और हमारे पास अगर आप हमसे रब्ता करेंगे तो कोशिश करें सर्विसेज के लिए, क्योंकि हम लोग अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे डिक्लेयर कर देते हैं। आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।